हाँ, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्लास 10th में आपके पहले चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं। ये सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन टॉपिक होता है। बैलेंसिंग द रिएक्शन के बाद आपको यही समझना होता है यहाँ पे। तो आपको 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें आप इसमें से कुछ के सब टाइप्स भी पढ़ेंगे। जैसे डिकम्पोजिशन के 3 टाइप्स होते हैं, थर्मल, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक। तो अभी आपको ये भी पढ़ना है। चलिए, तो हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और डेफिनेशन जो है वो मैं आपको ओरली बता दूंगा। अगर आपको उसको नोट डाउन करने की ज़रूरत है तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। हमें रिएक्शंस पढ़ने हैं। यहाँ पे रिएक्शन, जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट है वो है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो बर्न करने का मतलब आपको पता है, किसी भी चीज़ को अगर हम बर्न करते हैं तो वहाँ पे वो एग्जैक्टली क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे आपका जो आपको कंपाउंड मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, वो मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रोडक्ट जो है वो आपको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपका ये एक्सपेरिमेंट भी है एनसीईआरटी में, और इसमें आपको पता है कि ये जो है ये व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है, जो कई बार आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी यहाँ पे आपका ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि 2 रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं। फिर हम आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। डिकम्पोजिशन, यहाँ पे डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जब आपका जो रिएक्टेंट है वो एक हो लेकिन प्रोडक्ट जो है वो एक से ज़्यादा हो। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपाउंड होता है वो टूटता है। अब हमें उसे तोड़ने के लिए किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को प्रोवाइड करना होता है। यहाँ पे हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हीट जिसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लाइट आपका होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं उसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, या फिर हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। तो हम अभी एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं और डिफाइन हम इसको अगले वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। तो आप यहाँ पे H2O का एग्जांपल ले सकते हैं। H2O का, जब आप H2O लेते हैं, वाटर लेते हैं और उसमें थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर देते हैं, मतलब हल्का सा उसको एसिडिफाई कर देते हैं, आप HCl मिला देते हैं, और उसके बाद उसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो अलग अलग हो जाता है। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो आपका अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सिंगल कंपाउंड जो है वो, हमने इसको बैलेंस भी कर दिया, एक सिंगल कंपाउंड जो है वो ब्रेक होके 2 प्रोडक्ट आपका बना रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे चीज़ें ब्रेक होती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी आप केवल टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ रहे हैं। इसको ज़्यादा थॉरोली आप तब समझ पाएंगे जब आप अभी यहाँ पे आगे चैप्टर पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जहाँ पे आपको रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स पता चलेगा या नॉन मेटल्स का पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा कम रिएक्टिव होता है। तब आपको डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली क्लियर होगा कि डिस्प्लेसमेंट होता क्यों है। यहाँ पे जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 और प्लस जिंक। तो अभी आपको पता होगा या नहीं पता होगा, पर जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा जिंक सल्फेट, और कॉपर जो है वो आपका अलग हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। नाम से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जिंक जो है वो क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। क्यों डिस्प्लेस कर रहा है? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है उसके पीछे आपको बहुत सारी कहानी पढ़नी पड़ेगी, जो अभी इसमें कवर अप नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। हमने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, और हम इन दोनों का आपस में हमने रिएक्शन करा दिया। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि सिल्वर की जगह पे सोडियम आ गया, और आपका सोडियम जो है जहाँ पे सोडियम है उसकी जगह पे क्या हुआ, सिल्वर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो है ये आपका दो टर्म्स में देखा जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, यहाँ पे जब हम ऑक्सीडेशन को डिस्कस करते हैं तो ऑक्सीडेशन का आपका मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और अगर वहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है उस केस में भी हम उसको ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। तो हम दोनों ही बेसिस पे एक एग्जांपल अभी हम चेक करेंगे। अभी हम दो एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम एक ऑक्सीजन वाला लेंगे, एक हाइड्रोजन वाला लेंगे, ताकि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ सके। दूसरा है हमारा रिडक्शन। तो जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है, या फिर आपका होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन हट रहा है तो उस केस में भी हम यही बोलते हैं कि उसके साथ रिडक्शन हो रहा है। तो हमें इन दोनों के ही एग्जांपल्स लेने हैं। अभी हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको सारे डेफिनेशंस बता दूंगा ताकि आप उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकें नोट्स के पर्पज से। तो ये आपका दो एग्जाम्पल है। एक में हमने लिया कॉपर ऑक्साइड और उसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, हमें यहाँ पे कॉपर मिला और साथ में हमें हाइड्रोजन ऑक्साइड मिला, ठीक है, जिसको हम वाटर बोलते हैं। और दूसरा हमने हाइड्रोजन सल्फाइड लिया और उसमें हमने क्लोरीन ऐड किया, तो हमें यहाँ पे HCl मिला और साथ में सल्फर मिला, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो आपका कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से क्या हो रहा है, यहाँ पे इस केस में यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हट जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है। तो क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी हम रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड के साथ हो रहा है आपका रिडक्शन, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के साथ आपका रिडक्शन हो रहा है। और जो H2 है, H2 में क्या हो रहा है आपका, H2 में आपका O ऐड हो जा रहा है, H2O बन जा रहा है हाइड्रोजन में। तो यहाँ पे H2 हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड के साथ आपका रिडक्शन हुआ क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन हट गया, और हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। फिर आपका आता है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसको बोलते हैं जो हाइड्रोजन ऐड करने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसको बोलते हैं जो ऑक्सीजन ऐड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और रिड्यूसिंग एजेंट हम उसको बोलते हैं जो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो देखिए जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन कौन ले रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है। तो यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपका हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे कौन रहा है, कॉपर ऑक्साइड दे रहा है। तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा हमारा कॉपर ऑक्साइड, और हमारा रिड्यूस सब्सटेंस होगा कॉपर, और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा जो होगा हमारा हाइड्रोजन, वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा। तो ये आपका एक ऑक्सीजन के बेस पे जो एग्जाम्पल था वो था आपका रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के बेसिस पे। तो यहाँ पे H2S है, ठीक है, इसमें Cl2 हमने ऐड किया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इसको हम थोड़ा फटाफट समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सल्फर है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसमें इस पे से यहाँ पे हाइड्रोजन हट जा रहा है और ये केवल और केवल सल्फर बच रहा है। तो इसके साथ क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब
H2S के साथ यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली? H2S के साथ हुआ आपका ऑक्सीडेशन। H2S के साथ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन हट गया, ठीक है। और Cl2 जो है, जब हम Cl2 की बात करते हैं तो Cl2 में क्या हुआ? यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो क्लोरीन के साथ आपका क्या हुआ? यहाँ पे क्लोरीन के साथ हुआ आपका रिडक्शन। क्लोरीन के साथ क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। अब इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो आप खुद से फाइंड आउट करिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आपको बाद में बता दिया जाएगा। थैंक यू।